एक ऐसी माँ बेटी की जोड़ी थी जिनके कपड़े बहुत अजीब थे। उनके पास न कोई नौकरी थी न घर, वे सिर्फ महंगे होटलों में रुकती थी और पानी की तरह पैसा बहाती थी। यहाँ तक कि वेटर को भी टिप में वे नोटों की गड्डियां दे देती थी, लेकिन वे कभी भी कार्ड से पेमेंट नहीं करती थी, क्योंकि वे जिस भी होटल में जाती थी वहाँ एक खून कर देती थी। उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल पुलिस की कई टीमें लगी थी, लेकिन वे हमेशा एक कदम आगे रहती और भाग निकलती थी। क्या उनके पास गायब होने का कोई जादू था? और ये दोनों इतनी अजीब क्यों थी? उन्होंने इतने सारे खून क्यों किए? एक दिन शहर के एक शानदार होटल में दो अजीब मेहमान आए। बड़ी औरत ने काले कपड़े पहने थे और वो बहुत रहस्यमयी लग रही थी। वही छोटी लड़की परियों की कहानी की किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दोनों माँ बेटी हो सकती है। कुछ लोगों ने लड़की की खूबसूरती की तारीफ करते हुए उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ का बर्ताव हमेशा बहुत रूखा होता था। वो अपनी बेटी को किसी से मिलने जुलने नहीं देती थी। उसने बेटी को बता रखा था कि बाहर के सभी लोग बुरे और झूठे होते हैं और उनके पास जाने से सिर्फ बदकिस्मती ही मिलेगी। वेटर भी उनके कपड़ों और अजीब बर्ताव के बारे में बातें करने लगे थे। मैनेजर ने भी ये सब देखा और माँ बेटी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने का फैसला किया। सबसे ज्यादा शक तो इस बात पर हो रहा था कि जब से वे होटल में आई थी तब से वे सिर्फ खाली इंडोर स्विमिंग पूल में ही जाती थी या फिर रात के समय समुद्र के किनारे शांत बैठी रहती थी। इसके अलावा वे दोनों कभी भी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। फिर एक दिन वे अचानक होटल की लाइब्रेरी में गई। स्टाफ ने प्यार से बेटी को कुछ किताबें दिखानी चाहिए, लेकिन एना ने उसे ऐसे डांटा कि वो चुप हो गया। एना को शायद किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी उसकी नजर एक टॉय कार पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने जिद करके उसे खरीद लिया। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर बीच पर गई और उस टॉय कार को बुरी तरह से तोड़ दिया। इतने से भी उसे शांति नहीं मिली तो उसने एक गड्ढा खोदा, उसे गाड़ दिया और फिर आग लगा दी। तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला। कहा जाता है कि ये कार एना के पिता की थी और इसे देखकर ही उसे नफरत होने लगती थी। उसे तोड़कर ही वो अपने गुस्से को शांत कर पाती थी। उनकी इन हरकतों की वजह से लोगों का शक और बढ़ने लगा। एक वेटर को लगता था कि वे पागल है, लेकिन एक लेडी वेटर का मानना था कि एना काले कपड़े इसलिए पहनती है ताकि वो अपनी खूबसूरती छुपा सके, और उसने अपनी बेटी को राजकुमारी जैसा इसलिए बनाया है ताकि कोई भी आदमी उनके करीब ना आ सके। लिफ्ट में मिली दो महिला टूरिस्ट भी बेटी बाम्बी की खूबसूरती की ही बातें कर रही थी। उनकी दोस्त लूसी को भी उनके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वे तीनों सीधे बाम्बी के पास गई ताकि उसकी खूबसूरती को करीब से देख सके। लूसी ने साफ कह दिया कि इसमें इतनी भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने बाम्बी की माँ को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। दोनों टूरिस्ट ने उनसे उनका रिश्ता पूछा, लेकिन लूसी ने कहा कि अगर वह गलत नहीं है तो एना का किसी मर्डर केस से कनेक्शन है। लेकिन एना को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने देखा कि उसके पिता की जैसी ही एक कार होटल में आ रही है। कार से उतरने वाला आदमी बहुत जाना पहचाना लग रहा था। जब एना उसके पीछे गई तो उसे पता चला कि उसके कमरे के बाहर गार्ड्स खड़े हैं और वो अंदर नहीं जा सकती। उसे समझ आ गया कि अब उसे अपनी बेटी बाम्बी को लेकर फिर से भागना पड़ेगा। बचे हुए समय में एना अक्सर बाम्बी के साथ शॉपिंग करने जाती और नया फर्नीचर और सजावट का सामान खरीदकर कमरे में भर देती थी। मैनेजर इस बात से बहुत चिढ़ गया था कि कोई होटल के कमरे का लुक अपनी मर्जी से कैसे बदल सकता है। वेटर्स की उत्सुकता अब छुप नहीं रही थी। वे तो उनके लॉन्ड्री वाले कपड़ों और सामान तक की तलाशी लेना चाहते थे। एक वेटर ने लॉन्ड्री में काम करने वाले अपने दोस्त को फोन किया। तब पता चला कि कपड़े एना के कमरे में भेजे जा चुके हैं। वो भागकर वहां गया ताकि उनकी नजर बचाकर उनके सामान की तलाशी ले सके, लेकिन एना ने जल्दी से अपना सामान अंदर रख लिया और उसे कोई मौका ही नहीं मिला। सफाई करने वाली ने भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से एना किसी को भी कमरा साफ करने के लिए अंदर नहीं आने दे रही थी। उनकी इन अजीब बातों ने सबके मन में शक पैदा कर दिया था। वे सब इकट्ठा होकर माँ बेटी के बारे में बातें करते रहते थे, जैसे कि वे किस दिन स्विमिंग पूल में नहीं गई या किस दिन उन्होंने नाश्ता नहीं किया। और आज तो एना बड़े आराम से एक ड्रेसिंग टेबल खरीद कर ले आई थी। वे दोनों अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बहुत जल्द एक बड़ा तूफान आने वाला है। डिनर के समय एना अपनी बेटी को लेकर नीचे रेस्टोरेंट में आई। मैनेजर ने जानबूझकर वेटर से रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक सबसे छोटी टेबल लगाने को कहा ताकि वो उनकी बेइज्जती कर सके। हॉल में मौजूद सभी लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, जिससे एना को बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि बाम्बी बार बार औरतों का खून पीना चाहती थी, लेकिन एना ने खुद पर काबू रखा और वेटर को बुलाया। उसने वेटर की एक न सुनी और उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। उसने वेटर को माफी मांगने के लिए भी कहा। वेटर को तो मैनेजर का सपोर्ट था, इसलिए वो बिल्कुल नहीं डरा और उसने कहा कि एना बात का बतंगड़ बना रही है। एना ने भी उससे ज्यादा बहस करना जरूरी नहीं समझा। जाते समय उसने जानबूझकर टेबल का कपड़ा खींच लिया, जिससे सारे बर्तन गिरकर टूट गए। जब मैनेजर ने देखा कि वे दोनों अभी भी इतने घमंड में हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर एना से कहा कि वो अपनी अजीब सी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाम्बी की बेइज्जती करने की वजह से एना के सिर पर खून सवार हो जाएगा। मैनेजर अपने कमरे में आराम से एक्वेरियम की मछलियों को दाना खिला रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पीछे कोई आ गया है। थोड़ी देर बाद एना वॉशरूम में खून के दाग धो रही थी। तभी अचानक लूसी वहां आ गई और हैरान होकर बोली, क्या सच में तुम हो? एना एकदम से डर गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहां से भागकर सीधे अपने कमरे में गई और अपनी बेटी से कहा कि उन्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। किसी की नजर में न आने के लिए वे सीढ़ियों से नीचे उतरी। इस बीच वेटर जोर जोर से पुलिस को बुलाने के लिए चिल्ला रहा था। एना ने दिमाग लगाया और फायर अलार्म को तोड़ दिया। पूरे होटल में पल भर में अफरात फरी मच गई। इसी हंगामे का फायदा उठाकर मां बेटी वहां से भागने में कामयाब हो गई। कुछ मिनटों बाद वे शहर से बाहर जाने वाली बस में बैठ गई और अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ी। उधर खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा कि होटल मैनेजर की लाश
पड़ी है। जिस उंगली से उसने एना की तरफ इशारा किया था वो कटी हुई थी और एक्वेरियम में पड़ी थी, और वेटर्स भी आखिरकार एना के कमरे में घुसने में कामयाब हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो भी फर्नीचर खरीदा था उससे उन्होंने पूरे कमरे को एकदम नया रूप दे दिया था। ये जगह अब होटल कम बल्कि उन मां बेटी का अपना घर ज्यादा लग रही थी। इसके अलावा वह और कुछ भी अजीब नहीं था। मां बेटी की अगली मंजिल एक खूबसूरत सा आइलैंड था। एक छोटी सी नाव में बैठी बाम्बी ने एना से पूछा कि उन्हें बार बार ऐसे क्यों भागना पड़ता है। इस पर एना ने कहा कि जिंदा रहने के लिए उन्हें ऐसे ही भागना और छुपना पड़ेगा। इस आइलैंड के होटल में हाल ही में एक नया डॉक्टर आया था। जब से मां बेटी आइलैंड पर आई थी तब से वो डॉक्टर उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था, लेकिन एना बहुत समझदार थी। उसे उस डॉक्टर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आज बाम्बी का जन्मदिन था। उसने कोई तोहफा नहीं मांगा, बल्कि वो चाहती थी कि एना उसे अपने अतीत के बारे में बताए। एना एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुई थी। उस आलीशान हवेली के दरवाजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अकेलापन था। प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन एना को एक घायल कौ मिला, लेकिन कौए की मां को लगा कि एना उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए उसने एना को बुरी तरह से नोच लिया। वहां से गुजर रहे एक अजनबी ने एना की जान बचाई। दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन उसे इस बात का ज्यादा दुख था कि उसके माता पिता में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, जैसे उस कौए की मां अपने बच्चे को बचा रही थी। बाद में एना की मुलाकात उनके ड्राइवर के बेटे जॉन से हुई। वो उनके घर की गाड़ियों की मरम्मत करता था। दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। हालांकि दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी एना ने अपने माता पिता से छुपकर जॉन के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा। शायद एना की घुटन भरी जिंदगी में वही एक इकलौती खुशी थी, इसलिए उसने और जॉन ने सारी बंदिशों को तोड़ दिया और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। और उसी के बाद बाम्बी का जन्म हुआ था। लेकिन अफसोस, बाम्बी के पिता की हत्या कर दी गई थी। अपना दुख बांटने के बाद मां बेटी रेस्टोरेंट में खाना खाने गई। तभी वो डॉक्टर उनके पास आया और उनसे बातें करने लगा। बाम्बी को उससे बात करते देख एना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी बेटी को डॉक्टर से दूर रहने की चेतावनी दी। उसे पता था कि उसकी इस मीठी मुस्कान के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है। मां बेटी को इस आइलैंड पर आए हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। पिछले शहर में जो भी हुआ था वो अब एक पुरानी बात हो चुकी थी। एना ने अगले दिन बैंक से पैसे निकालने का प्लान बनाया था। बाम्बी की भी कुछ नई दोस्त बन गई थी और उसने बताया कि वो कल उनके साथ पास की खाड़ी में डाइविंग करने जाएगी। एना को डर था कि कहीं उसे कोई खतरा न हो, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि वो डॉक्टर कुछ दिनों के लिए आइलैंड से बाहर जा रहा है तो उसे थोड़ी राहत मिली। साथ ही बाम्बी भी खाड़ी में जाने की जिद कर रही थी। आखिरकार एना का दिल पसीज गया और उसने बाम्बी को जाने की इजाजत दे दी। सुबह होते ही बाम्बी ने एना को बैंक जाने वाली नाव में बिठाया। फिर उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो कमरे में जाकर अपना सामान पैक कर रही है। लेकिन तभी अचानक वो डॉक्टर वापस आ गया। एना को कमरे में न पाकर वो जबरदस्ती अंदर घुस गया और बाम्बी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बाम्बी ने तुरंत उसे धक्का दिया और वहां से भाग निकली। उस पल माँ का साया न होने की वजह से बाम्बी बहुत घबरा गई थी, लेकिन वो डॉक्टर भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था और उसे वापस ले जाना चाहता था। आखिरकार बाम्बी एक पेड़ के खोखले तने में छुप गई। जब उसने देखा कि डॉक्टर अब उसका पीछा नहीं कर रहा है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। एना पैसे निकालकर वापस होटल लौटी तो उसे अपनी बेटी कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन उसे जमीन पर डॉक्टर का आईडी कार्ड गिरा हुआ मिला। एक वेटर से उसे पता चला कि बाम्बी खाड़ी की तरफ नहीं गई है और वो डॉक्टर भी समय से पहले ही वापस आ गया है। उसे लगा कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। आधी रात को एना आखिरकार अपनी बेटी का इंतजार करती रही जो बहुत देर से लौटी, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और इस बात पर अड़ी रही कि वो अपने दोस्तों के साथ खाड़ी में ही थी। उसकी इस घबराहट को देखकर एना को शक हो गया। कमरे में मिले डॉक्टर के आईडी कार्ड के बारे में सोचकर उसे लगभग सारी बात समझ आ गई। उसी रात उसने बाम्बी को वहां से जाने वाली नाव में बिठा दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी। बाम्बी को जिसने भी रुलाया था, एना उसे उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करने वाली थी। अगले दिन सुबह सुबह एना वापस आइलैंड पर आई और उसने एक वेटर से डॉक्टर को फोन करवाया। उसने झूठ कहा कि बाम्बी बीमार है और इस बात पर जोर दिया कि वो कमरे में बिल्कुल अकेली है। डॉक्टर को लगा कि उसे एक और मौका मिल गया है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़ा चला आया। लेकिन वहाँ एक गुस्से में पागल माँ उसका इंतजार कर रही थी। डॉक्टर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बिल्कुल नहीं घबराया। अपनी इसी बेशर्मी की वजह से वो अब तक दर्जनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। हर लड़की बदनामी के डर से कभी उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसी वजह से उसके हौसले और भी बुलंद हो गए थे। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि एना खुद आकर कल की कसर पूरी कर दे, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसका पाला किसी और से नहीं बल्कि एक खूंखार औरत से पड़ा है। भले ही एना में किसी आदमी जितनी ताकत नहीं थी, लेकिन उसके वार बहुत अचूक और खतरनाक थे। डॉक्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एना ने उसका काम तमाम कर दिया। कुछ दिनों बाद दो सफाई कर्मचारियों को खिड़की पर खून के निशान मिले। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने होटल के वेटर से पूछताछ की, लेकिन एना और उसकी बेटी ने कभी अपना असली नाम या पता नहीं बताया था। यहाँ तक कि दोनों होटलों में दी गई उनकी पहचान भी नकली थी। डेटाबेस में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, कोई सुराग नहीं था। इसलिए पुलिस को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पड़े ताकि कोई सुराग मिल सके। इस बीच एना बाम्बी को लेकर एक नई छुट्टी मनाने वाली जगह पर चली गई थी। वे वहाँ कई महीनों तक रहीं और देखते ही देखते सर्दी आ गई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और वहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या कम होने लगी। माँ बेटी के लिए लोगों से दूर रहना अच्छा ही था। एक रात बाम्बी को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि उसके तकिए के अंदर कुछ छिपा है। जब उसने उसे खोला तो वो एक डॉक्टर का नेम टैग था। शुक्र है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन वो ये सोचने लगी कि उसकी माँ को भी अक्सर नींद क्यों नहीं आती। क्या उनके तकिए में भी
कोई दिल तोड़ने वाला अतीत छिपा है। नींद न आने के कारण बैम्बी होटल में टहलने लगी। एना भी उसके पीछे पीछे गई और चुपचाप उसके साथ चलने लगी। लेकिन जल्द ही एक ऐसी टूरिस्ट वहां आ गई जो उन्हें बहुत परेशान करती थी। उसका नाम डेजी था। वो जब भी माँ बेटी को देखती तो बिना बुलाए उनसे बात करने आ जाती थी। एना को ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वह किसी की नजर में नहीं आना चाहती थी। उससे बचने के लिए माँ बेटी पास ही टहलने निकल गई, जहाँ उन्हें खाने की तलाश में भटकता एक पिल्ला मिला। बैम्बी उस पिल्ले को अपने कमरे में ले आई, लेकिन इस नजारे ने एना को अतीत की याद दिला दी। जब एना जॉन के बच्चे की माँ बनने वाली थी तो ये बात ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकी। उसकी माँ ने एना को इस मामले को खत्म करने के लिए कहा, लेकिन एना ने साफ मना कर दिया। उस समय उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता था। अपना खौफ बनाए रखने के लिए उसकी माँ ने नौकरों से उस कुत्ते को मरवा दिया और एना के बॉयफ्रेंड को भी मरवा दिया। फिर उन दोनों की लाशों को एक साथ रख दिया। इस क्रूरता ने एना को अंदर तक झकझोर दिया। वो समझ गई थी कि अगर वो वहां से नहीं भागी तो उसका और उसके अजन्मे बच्चे का अंजाम भी मौत ही होगा। इसलिए वो रातों रात घर से भाग गई और अपनी जान बचाई। तभी पास में खड़ा एक आदमी जोर से खांसने लगा और उनकी बातचीत बीच में ही रुक गई। माँ बेटी उस पिल्ले के साथ होटल के एक शांत और सुनसान हिस्से में चली गई। रास्ते में बैम्बी पिल्ले के पीछे भागते हुए गलती से एक गुफा में घुस गई। वहाँ उसने लोगों को एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करते सुना जो होटलों में जाकर मैनेजर और डॉक्टरों पर पेपर कटर से हमला करता था। ये सुनकर बैम्बी को तुरंत लगा कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है। घबराई हुई बैम्बी वापस अपनी माँ के पास आई। जब एना ने उससे पूछा तो उसने कोई भी बहाना बनाकर बात टाल दी। एना को शक हुआ और वो बैम्बी के पीछे पीछे कमरे में आ गई। सच का पता लगाने के लिए बैम्बी ने जानबूझकर एना के कोट पर आई ड्रॉप गिरा दिया। जब एना कपड़े उतारकर नहाने गई तो बैम्बी ने कोट की जेब चेक की और उसे सच में एक पेपर कटर मिल गया। बैम्बी को अपने बचपन की याद आ गई जब कुछ लड़कियां उसे परेशान करती थी। तब वो रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई थी। उस वक्त एना ने बैम्बी से वादा किया था कि वह उसे फिर कभी किसी से परेशान नहीं होने देगी। उसे समझ आ गया कि उसकी माँ ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उसी के लिए था। इसी बीच पुलिस को पता चला कि एना ने अलग अलग नामों से लंदन, न्यूयॉर्क और तुर्की जैसे शहरों के कई होटलों में रूम बुक किए थे। वो हमेशा शहर के सबसे महंगे होटलों में रुकती थी और एक कातिल करने के बाद दूसरे होटल में चली जाती थी। पुलिस को लगा कि अगर वे हर होटल में माँ बेटी की तस्वीरें भेज देंगे तो जल्द ही उनका पता लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ जब एना बैम्बी को शांत कर रही थी तभी डेजी किसी भूत की तरह फिर से वहां टपक पड़ी। एना उससे इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने सीधे मुंह पर कह दिया कि वो वहां से दफा हो जाए, लेकिन डेजी के पति को ये बात बुरी लग गई और वो एना को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी समय होटल में एक फैक्स आया जिसमें कातिल की तस्वीर थी। तस्वीर देखकर मैनेजर समझ गया कि ये वही अजीब माँ बेटी है जो उनके होटल में रुकी है। एना पेपर कटर निकालने ही वाली थी कि उसने मैनेजर को वो तस्वीर देखते हुए पकड़ लिया। वो तुरंत रुक गई और वापस कमरे में आकर बैम्बी के साथ सामान पैक करके होटल से निकल गई। उन्होंने एक टैक्सी ली, लेकिन अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि ड्राइवर को एक कॉल आया। पुलिस को पता चल गया था कि वे किस तरफ जा रहे हैं। एना को कुछ गड़बड़ लगी और उसने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा। वो अपनी बेटी के साथ दूसरी टैक्सी में बैठ गई। वे छिपते छिपाते रात के अंधेरे में आखिरकार रेलवे स्टेशन पहुंची गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही है। एना टिकट खरीदने ही वाली थी कि उसने दो आदमियों को फोन पर बात करते देखा। वो समझ गई कि वे सादे कपड़ों में पुलिस वाले हैं। उसने तुरंत बैम्बी को लिया और वहां से छिप गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि इस देश में उनके लिए रुकना अब मुमकिन नहीं है। माँ बेटी ने एयरपोर्ट जाकर पहली फ्लाइट से देश छोड़ने का फैसला किया। वे एक दूसरे देश पहुंच गई और वहां कई हफ्तों तक रही। वहां कोई पुलिस उनके पीछे नहीं थी और वे बहुत शांति से जी रही थी। बैम्बी की दोस्ती होटल के सिक्योरिटी मैनेजर से हो गई थी। उसके अच्छे बर्ताव ने बैम्बी को एहसास दिलाया कि इस दुनिया में अभी भी कुछ सच्चे और अच्छे लोग मौजूद हैं। बैम्बी ने अपनी माँ के साथ मिलकर फूलों का एक ताज बनाया। बैम्बी को देखकर एना के मन में अचानक एक अपराध बोध सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि उसने बैम्बी को बचपन से लेकर आज तक एक सामान्य घर का सुख नहीं दिया, लेकिन बैम्बी ने कहा कि जहाँ उसकी माँ है वही उसका घर है। इस बात ने एना के दिल को छू लिया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने बहुत दर्द और तकलीफ में एक बच्ची को जन्म दिया था। जब डॉक्टर ने उस बच्ची को एना की गोद में दिया तो वो उसे देखकर सुन सी रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ये पहली बार था जब एना ने किसी नवजात बच्चे को इतने करीब से देखा था। वो इतनी डरी हुई थी कि उसे अपना ही नहीं पा रही थी। जब डॉक्टर उसे नर्सरी में ले गए तो एना ने वहां से भाग जाने का मन बना लिया था। उसी रात वो शीशे के बाहर से अपनी बच्ची को एक आखिरी बार देखकर चुपचाप अस्पताल से निकल गई। एना को लगा कि अगर वो चली गई तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर बाद उसके परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन नर्सरी के उस छोटे से पालने में बच्ची नहीं थी। दरअसल एना अपनी उस नन्ही सी जान को पीछे नहीं छोड़ पाई और उसे लेकर अपने परिवार की कैद से दूर भाग गई थी। उस वक्त उसके दिल से एक आवाज आई कि वे दोनों मिलकर भाग सकते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी बेटी ही दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करेगी और वह भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करेगी। इसके बाद एना ने अपनी बेटी का नाम बैम्बी रखा। ये एक कहानी के उस छोटे हिरण का नाम है जिसने अपना घर और परिवार खोने के बाद भी हर मुश्किल का सामना किया और मजबूत बना। दूसरी तरफ पुलिस भी बहुत तेजी से काम कर रही थी। उन्होंने एयरपोर्ट के सीसीटीवी चेक किए और सुराग ढूंढते हुए उस शहर तक पहुंच गए जहां मां बेटी छिपी हुई थी। उन्होंने तुरंत वहां की लोकल पुलिस से संपर्क किया ताकि एना को पकड़ा जा सके। मां बेटी होटल में काफी समय से रुकी हुई थी, इसलिए किसी भी मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने अगले दिन ही वहां से निकलने का फैसला कर लिया था। बैम्बी ने अपना बनाया हुआ फूलों का ताज उस सिक्योरिटी मैनेजर को गिफ्ट किया जिसने उसका इतना ख्याल रखा था। उसने मैनेजर को अलविदा कहा और उसे प्यार से गले लगा लिया। पुलिस को पता चल चुका था कि मां बेटी किस होटल में है। उन्होंने सिक्योरिटी हेड को फोन किया और कहा कि वो एना को बातों में उलझाए रखे ताकि वे दोनों वहां से भाग न सके। पुलिस ने तुरंत अपनी स्पेशल टीम भेजी और ऑर्डर दिया कि अगर वे सरेंडर करने से मना करें तो उन्हें तुरंत गोली मार दी जाए। जब पुलिस रास्ते में थी तो सिक्योरिटी हेड काफी देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि वे मां बेटी इतनी खूंखार मुजरिम नहीं हो सकती, इसलिए उसने एना को फोन करके बता दिया कि पुलिस को उनके बारे में पता चल गया है।
ये सुनते ही वे दोनों बुरी तरह घबरा गई और तुरंत बिस्तर से उठकर अपना सामान पैक करने लगी। वे पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से भागना चाहती थी। कुछ ही देर में पूरी तरह से हथियारों से लैस पुलिस टीम ने पूरे होटल को घेर लिया। उन्होंने रिसेप्शन से मास्टर चाबी ली और कमरे के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा, वे हैरान रह गए। मां बेटी वहाँ थी ही नहीं। पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद उन्हें समझ आया कि वे बालकनी से भाग गई है। पुलिस कैप्टन ने अपने सभी आदमियों को बुलाया और आसपास के पूरे इलाके में तलाशी शुरू कर दी। तभी एक पुलिस वाले ने दो लोगों को टैक्सी में बैठते देखा। बिना समय बर्बाद किए कैप्टन अपनी टीम के साथ उनके पीछे भागा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने टैक्सी को रोका। उन्हें लगा कि उन्होंने कातिल को पकड़ लिया है, लेकिन अंदर एक आम पति पत्नी बैठे थे। कैप्टन हैरान रह गया। वो जब से होटल आ रहा था तब से सड़क के हर कोने पर बारीकी से नजर रखे हुए था, तो फिर वो मां बेटी उनकी आंखों में धूल झोंककर कैसे भाग निकली? तभी एक पुलिस वाले के दिमाग में एक बात आई। उसने कैप्टन से पूछा कि क्या हो अगर वो मां बेटी होटल से बाहर ही न गई हो। सच तो ये था कि एना बैम्बी को लेकर बालकनी से तो निकली थी, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो गया था कि इस तरह सड़क पर भागने से पुलिस उन्हें आसानी से पकड़ लेगी। इसलिए वे दोनों चुपचाप होटल की लॉबी में एक अंधेरे कोने में छिप गई। आखिर पुलिस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन मुजरिमों को वे ढूंढ रहे हैं वो मजे से सोफे पर बैठकर पुलिस को इधर उधर भागते हुए देख रही होंगी। सच ही कहा गया है कि सबसे खतरनाक जगह ही अक्सर सबसे सुरक्षित जगह होती है। पुलिस को भी ये बात समझ में आ गई, लेकिन जब तक वे होटल वापस लौटते तब तक सुबह हो चुकी थी। एना उनसे काफी पहले ही एक टैक्सी लेकर वहां से निकल चुकी थी। जाते जाते उसने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर एक मजाकिया मुस्कान भी दी। अपने अगले सफर पर जाने से पहले एना बैंक जाकर अपनी करोड़ों की जमा पूंजी निकालने वाली थी। दरअसल एना ने पहले ही बैंक को फोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया था। क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए उसे ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में जाकर कुछ पेपर साइन करने थे। मैनेजर जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा था और बार बार एना से पूछ रहा था कि ये पैसे कहाँ से आए और वो इन्हें क्यों निकालना चाहती है। एना बिना पैसे लिए ही वहां से जाने वाली थी, लेकिन मैनेजर उसके पीछे आया और माफी मांगते हुए बोला कि वो तुरंत उसके पेपर्स और पैसे तैयार करवा रहा है। एना को डर था कि ज्यादा देर रुकने से कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसने बैम्बी को बाहर इंतजार करने के लिए भेज दिया। उसका शक सही निकला। मैनेजर ने उसे ऑफिस में बंद कर दिया और एक तरफ पैसे गिनने का नाटक करने लगा और दूसरी तरफ इशारों में अपने साथियों को पुलिस बुलाने और बैंक का मुख्य दरवाजा लॉक करने के लिए कहने लगा। लेकिन एना ये सब देख रही थी। पुलिस को खबर मिलते ही वे तुरंत बैंक की तरफ निकल पड़े। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार एना उनके चंगुल से बच नहीं पाएगी, लेकिन एना को इस धोखे का एहसास पहले ही हो गया था। उसने ऑफिस में रखी एक कैंची उठाई और तैयार खड़ी हो गई। जैसे ही मैनेजर अंदर आया, बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। एना ने बिना कुछ सोचे सीधे कैंची मैनेजर की गर्दन में घूम दी। फिर उसने उसकी लाश को दरवाजे से टिका दिया और जमीन पर गिरे ज्यादातर पैसों को एक कचरे की पन्नी में भर लिया। इसके बाद उसने कोट टांगने वाले स्टैंड से ऑफिस का शीशा तोड़ दिया। जब तक पुलिस अंदर पहुंचती, एना पहले ही वहां से भागकर बैम्बी से मिल चुकी थी। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एना अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भीड़ में घुस गई ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ न पाए। वे लगातार दौड़ते रहे, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी थी। वहां से बाहर निकलना अब लगभग नामुमकिन था। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़े जाने से ठीक पहले एक ऊंची चट्टान से छलांग लगा दी। जब तक पुलिस दौड़कर वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पैसों से भरी पन्नी समंदर की लहरों पर तैर रही है और वो मां बेटी गायब हो चुकी है। किस्मत से वे दोनों आखिरी फेरी पकड़कर एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गई, लेकिन अफसोस उनके 3 करोड़ रुपए समंदर में डूब गए और एना अब कंगाल हो चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।